वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की कैथारसिस थ्योरी को। हालांकि थ्योरी बहुत बड़ी है, लेकिन इस लेक्चर पे हम केवल थ्योरी ऑफ जो कैथारसिस है, इसमें जो पिटी एंड फियर है उसका कौन सा प्लेस होता है, केवल कुछ ही पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे संबंधित जितने भी इंटरप्रिटेशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एरिस्टोटल की जो कैथारसिस है वो क्या है। एरिस्टोटल्स पोइटिक्स इज अ सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल का जो पोइटिक्स जो नामक जो बुक है वो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड कार्य माना गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, एक साहित्यिक आलोचना का एक काव्य शास्त्र माना गया है। इट इज बेसिकली एन आंसर टू प्लेटोस रिपब्लिक। ये अगर आधारभूत अगर तरीके से हम देखें तो ये प्लेटो का जो रिपब्लिक जो काव्य है उसका एक उत्तर है। द पोइटिक्स इज अबाउट द आर्ट ऑफ पोइट्री इन जनरल। सामान्य रूप से बात करें तो जो पोइटिक्स है, जो महाकाव्य है इनका, वो केवल कविता की कला के बारे में है। बट इट मेनली फोकसेस एपिक एंड ट्रेजेडी, लेकिन मुख्य रूप से ये एपिक और ट्रेजेडी के ऊपर भी फोकस करता है, जोर डालता है। देयर आर 26 चैप्टर्स इन ऑल। कुल मिलाकर इस पोइटिक्स में 26 चैप्टर हैं, आउट ऑफ विच 14 आर डिवोटेड टू ट्रेजेडी ओनली। केवल जिसमें से 14 चैप्टर्स को ट्रेजेडी को समर्पित किया गया है। सो इट इज क्लियर दैट एरिस्टोटल गेव मच इंपॉर्टेंस टू ट्रेजेडी। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को काफी इंपॉर्टेंस दिया है। It is because epic and tragedy were considered to be the ideal forms of literature in the ancient age. वो इसलिए है क्योंकि एपिक और ट्रेजेडी को प्राचीन युग से ही साहित्य के एक आदर्श फॉर्म में, आदर्श रूप में कंसीडर किया गया, उसको माना गया है। Hence the poetic concentrates on tragedy. इसी वजह से जो पोइटिक्स जो उनकी बुक है वो ट्रेजेडी के ऊपर काफी ध्यान केंद्रित करती है। In particular, Aristotle's views on catharsis are found in chapter 6 and chapter 14 of the Poetics. इस तरीके से पोइटिक्स में जो चैप्टर 6 है और चैप्टर जो 14 है उसके अंतर्गत कैथारसिस के ऊपर इन्होंने अपने विषयों को भी, अपने विचार को प्रस्तुत किया है। While defining tragedy, tragedy को डिफाइन करते समय अरिस्टोटल uses the word catharsis for the first time. अरिस्टोटल ने पहली बार कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कैथारसिस क्या है। कैथारसिस ऑफ कैथारसिस, इसको हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। इस परहैप्स द मोस्ट डिबेटेड टर्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साहित्यिक आलोचना में एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिबेटेड टर्म्स है, यानी लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हम इंटरप्रिटेशन को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है। इट इज ए वर्ड ऑफ ग्रीक ऑरिजिन, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। अरिस्टोटल यूज इट ओनली वन। अरिस्टोटल ने केवल इसको एक बार प्रूव किया था इन चैप्टर 6 में, पोइटिक्स बुक के चैप्टर 6 में। अनफॉर्चुनेटली ही हिमसेल्फ हैज नॉट एक्सप्लेन्ड इट एनीवेयर। दुर्भाग्यवश उन्होंने कहीं भी खुद भी उन्होंने इसको व्यक्त नहीं किया। Hence it gave birth to divergent interpretation and explanation. फिर भी इसने अलग अलग तरीके इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी है। एरिस्टोटल यूज द टर्म कैथारसिस व्हाइल डिफाइनिंग ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी को डिफाइन करते समय एरिस्टोटल ने कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया है। He used it in connection with the emotional effect of the tragedy on the spectator. उन्होंने इसका प्रयोग स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों के ऊपर जो ट्रेजेडी का इमोशन, भावात्मक जो प्रभाव पड़ता उसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया है। Thus for Aristotle, catharsis mean the effect or the function of tragedy. दूसरे रूप में कह सकते हैं कि एरिस्टोटल के अनुसार कैथारसिस ट्रेजेडी के कार्य को या उसके प्रभाव को दर्शाता है। बिफोर स्टडिंग इट इन डिटेल, डिटेल में जाने से पहले इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आवश्यक है, that Aristotelian theory of tragedy was same to an answer to Plato's charm.
कि एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी है, की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो प्लेटो ने जो आरोप लगाए थे उसका एक उत्तर है। That poetic drama feeds and waters the passions instead of starving them, and as such encourages anarchy, disturbance in the soul. यानी उनका आरोप है कि पोइटिक ड्रामा, जो पोइटिक ड्रामा है, वो फीड किया जाता है एंड वाटर द पैशन, और जो पानी जो होता है वो पैशंस के रूप में होते हैं, बजाय स्टार्विंग देम, बल्कि उनको वो भूखा रखने की अपेक्षा है वो उनको खिला देते हैं। यानी उन्होंने कहा पोइटिक ड्रामा फीड करता है, स्पून फीडिंग करता है, बल्कि अगर स्टार्विंग नहीं करता, अगर वो स्टार्विंग करेगा तो लोगों को क्या लगी, भूख लगी, वो उस चीज को आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। एज सच एनकरेजेस एनार्की, इस तरीके से ये लोगों के मन में आत्मा के अंतर्गत एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, उत्साह पैदा करता है। अरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट पोइट्री डज नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन ह्यूमन। लेकिन अरिस्टोटल का कहना है कि पोइट्री जो है ह्यूमन माइंड में किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करती है, बट प्रोवाइड्स प्रॉपर एक्सप्रेशन टू इमोशन इन ए रेगुलेटेड मैनर, बल्कि एक नियमित तरीके से ये हमारे जो इमोशंस होते हैं उनके प्रॉपर एक्सप्रेशन करती है, यानी प्रॉपरली भाव देती है कि किस तरीके से उसको व्यक्त किया जाए। Thus poetic drama provides proper channelization of emotion. इस तरीके से जो पोइटिक ड्रामा होता है वो हमारे भाव को, हमारे इमोशंस का एक प्रॉपर चैनलाइजेशन, यानी उचित तरीके से वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए उन सब चीजों को क्लियर करता है। Aristotle's views on catharsis are found in chapters 6 and 14 of the book. इस तरीके से कैथारसिस के बारे में जो अरिस्टोटल की जो शब्द विचार हम चैप्टर 6 और चैप्टर 14 में पाते हैं पॉलिटिक्स की। द प्लेस ऑफ पिटी एंड फियर, अब देखते हैं कि कैथारसिस में जो पिटी एंड फियर का जो प्लेस है वो कहाँ होता है। द टर्म्स पिटी एंड फियर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कैथारसिस। थ्योरी ऑफ कैथारसिस से पूरी तरीके से दोनों शब्द, दोनों तत्व संबंधित हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में बहुत अलग अलग तरीके के डर होते हैं। फियर में बी सेंटर्ड ऑन एन इंडिविजुअल, फियर कभी के किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल सेंटर्ड भी हो जाता है, नहीं पूरी तरीके से, यानी उस पर हावी हो जाता है। और इट में बी एट कलेक्टिव, और ये कलेक्टिव भी हो सकता है, सोसाइटी लेवल आगे और सामाजिक स्तर, यानी एक डर, एक अकेले व्यक्ति का डर भी हो सकता है, एक कलेक्टिव सामूहिक डर भी हो सकता है, और सोसाइटी एक सामाजिक डर भी हो सकता है। इट में अराइज ड्यू टू सम वैग्यू फीलिंग ऑफ फेयर, यह उत्पन्न होता है कुछ अस्पष्ट भावनाएं, जो जैसे खतरे की भाव फीलिंग्स होती है जो स्पष्ट नहीं होती, इनसिक्योरिटी जहां पर हम असुरक्षा महसूस करते हैं, और एंजाइटी जहां पर हम बेचैनी महसूस करते हैं, चिंता महसूस करते हैं, तब हमारे पास ही एक प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इट में अकर, ये घटित होता है बिकॉज ऑफ सम पावरफुल डिजास्टर और इनएक्सप्लिकेबल इवेंट इन लाइफ, जीवन में कुछ डरावने, कुछ खतरनाक इन जिन्हें व्यक्त नहीं करते, ऐसी जब घटनाएं घटित होती है उनके आधार पर ये डर हमारे मन में क्रिएट होता है। It will come because of the sense of hatred due to some error committed. कुछ committed यानी कुछ error माने गलती, कुछ गलतियां करने की वजह से हमारे पास एक गिल्ट होता है, एक अपराध का सेंस होता है, यानी एक अपराध के हमने ये गलत कार्य किया, वो जो सेंस होता है इसकी चक्कर में ये चीजें घटित होती है, डर का फीलिंग उत्पन्न होती है। All these forms of fear are well expressed in tragedy. ट्रेजेडी के अंदर ये सभी fears, जो fear की जितनी रूट है उन सबको अच्छी तरीके से व्यक्त किया गया है। पिटी इज ओकेजन बाय सम अनडिजर्व मिसफॉर्चून, लेकिन जब कोई अचानक मिसफॉर्चून घटित हो जाता है जिसे हम डिजर्व नहीं करते लेकिन अचानक ही घटित होता है, वो पिटी का इमोशन हमारे मन में क्रिएट करता है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ पेन, ये एक प्रकार का पेन, दर्द है, फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए, हु कम्स टू अक्रॉस सम डिस्ट्रक्टिव इविल इवन इफ ही डज नॉट डिजर्व इट, जब उसके सामने कोई भी डिस्ट्रक्टिव, कोई भी विनाशकारी इविल, कोई भी बुराई या कुछ भी चीजें जब उसके आसपास आती हैं जिसको वह डिजर्व नहीं करता, उन बुराइयों को वो डिजर्व नहीं करता, फिर भी उसके साथ घटित होती है मिसफॉर्चून, वो वहां पर पिटी का भाव उत्पन्न होता है। वी फील पिटी समवन हु इज सफरिंग, वो जो भी व्यक्ति इससे परेशान होता है हम उसके प्रति दया दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ ए मिसफॉर्चून, क्योंकि ये मिसफॉर्चून के साथ उसके साथ घटित होता है। वी फील पिटी फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए भी दया दिखाते हैं। एट द सेम टाइम उसी वक्त वी फील फॉर अदर्स, हम दर्द अपने लिए भी महसूस करते हैं, यानी पिटी और फियर जब दोनों चीजें होती, अरे आज उसके साथ घटित हुआ, कहीं ऐसा ना कल वो हमारे साथ भी घटित हो जाए, तो पिटी एंड फियर दोनों चीजें चलती है। इफ वी आर प्लेस्ड इन दो सर्कमस्टांसेस, यदि ऐसी सर्कमस्टांसेस, अगर
दोनों ही चीजों को स्थान देते हैं। जैसे पीटी एंड फियर आर क्लोजली रिलेटेड इमोशन, इस तरीके से पीटी एंड फियर जो होते हैं, इमोशंस जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। यानी अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटित होती है जिसे वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन मिसफॉर्चून दुर्भाग्यवश कोई घटना घटित हो गई, तो हम देखते हैं नहीं उसके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो हम उसके लिए एक पिटी शो करते हैं। लेकिन कल ये भी साथ कल कहीं हमारे साथ घटित हो जाए तो वो डर भी होता है। तो पिटी एंड फियर का जब दोनों ही चीजें साथ साथ चलती है, जब वो सर्कमस्टांसेस होती हैं, तब इस तरीके से कह सकते हैं कि पिटी एंड फियर दोनों ही एक दूसरे के साथ ही काफी क्लोज रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट। इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंतर्गत कैथारसिस सब कहाँ से लिया, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, ये कैथारसिस में जो ट्रेजेडी के अंदर जो कैथारसिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर पिटी एंड फियर का जो प्लेस रियलिटी में क्या होता है उसको हमने समझा। लेकिन आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कैथारसिस से संबंधित जितने भी लोगों ने अपना इंटरप्रिटेशन, हर व्यक्ति ने अपने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया है, अलग अलग तरीके से इसको व्याख्या करने की कोशिश की है। हम उन सभी इंटरप्रिटेशंस को अगले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में लेते तो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा है। इसमें केवल हमने कैथारसिस क्या है और कैथारसिस कहाँ से लिया गया और कैथारसिस का रियल थ्योरी क्या है, और इसमें पिटी एंड फियर का रियल प्लेस क्या है, उसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।